और सर सामने बोलने ना बेटा। भारत माता की भारत माता की माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय जुगल किशोर शर्मा जी पर लगी हुई है। अब जुगल किशोर शर्मा जी पहुंचे लोगों की परेशानी को समझ रहे हैं। अब देखना ये है कि जुगल किशोर शर्मा क्या लेकर आते, क्या इनकी परेशानी का हल करेंगे या सिर्फ आश्वासन देकर जाएंगे, क्योंकि जनता का विश्वास है कहीं ना कहीं अपने सांसदों पर, अपने विधायकों पर। रोजी रोटी क्योंकि कहा गया था सरकार की तरफ से गरीबों को गरीबी खत्म करेंगे, वो लोगों से मिलने आए हैं। ये वो निशान है जहाँ से दुकानें जो है वो जाएंगी। आखिरकार किस तरह से बचाया जाएगा इन दुकानदारों को? रोजगार को तोड़कर यानी कि एक्सपेंशन जो हाईवे किया जा रहा है। और देखिए ये सब दुकान है, ये करवा यहाँ के जो पवन सिंह कॉर्पोरेटर वो नहीं बताते हुए शुरू है ये निशान लोगों का लेकर समझ सकते हैं इस जो यहाँ के दुकानदार हैं उनके ऊपर इस समय क्या बीत रही है, जिनकी रोजी रोटी छीनने वाली लोग जिनकी 50 साल से 20 साल से दुकान चला रहे हैं, उनका क्या गुजर रही है उनके ऊपर ये नहीं जानते। जो यहाँ निकलो साइड पर। शॉर्ट रुक गया ना 2 मिनट शॉर्ट 50 साल से रोजगार चला रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? गरीबी जो करेंगे यहाँ पर गरीबों का रोजगार ही लिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं, आप रोकेंगे इसे को या नहीं? ऐसा है, देखिए यहाँ के हमारे जो कॉर्पोरेटर हैं पवन सिंह जी, वो सक्रियता से अपने क्षेत्र में काम जो है वो कर रहे थे। और आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। और ये जो नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वे हो, उसके अलावा भी ये जो कुर्बानी चौक से लेकर फिर सतवारी चौक और जहाँ से फिर भगवती नगर की तरफ आगे, और इसका एक लिंक आरएसपुरा की तरफ एयरपोर्ट और फिर जम्मू की तरफ, यहाँ पर जो सतवारी चौक और ये जो अपना ये जो सर ये देखिए हाथ में जो आप यहाँ पर ये जो हाथ में नक्शा है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पीछे लोग हैं इनकी परेशानी। आप अगर बात करने देंगी मुझे तो तभी है ना, हम आपके पास जो प्रूफ है ना, मैं जो कर रहा हूँ मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी बताइए बताइए। आप देख रही हैं कि कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है पूरे जम्मू शहर के नागरिकों को। तो उसके लिए जहाँ पर एक फ्लाईओवर जो है वो बनाया जा रहा है, वो सुविधा हम सब के लिए है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं कि भाई फ्लाईओवर बने, उसका कोई किसी को एतराज़ नहीं है, वो तो उसमें सहयोग करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही इस रोड का विस्तार करने के लिए जो जगह ली जा रही है, उसमें ये हमारी दुकानें जो हैं वो आ रही हैं। और ये जो हमारे दुकानदार भाई हैं जिनकी पैरवाई हमारे यहाँ के कारपोरेटर पवन सिंह जी बड़ी जदोजहद के साथ कर रहे हैं, इनकी रोजी रोटी का मसला है। अब ऐसा है कि हम भी चाहते हैं कि भाई विकास तो हो, लेकिन किसी की रोजी रोटी पर लात मार के विकास नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से ये जो स्थान है जहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, अगर इस जगह की ज़रूरत है, लेकिन इनको भी तो कहीं बसाया जाए ताकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उनको पढ़ा लिखा सकें, अपना जीवन सही से व्यतीत कर सकें। ये थोड़ा तो उसके लिए ही ये सारी जदोजहद जो है वो की जा रही है। जैसा कि मुझे ज्ञात भी हुआ कि पवन सिंह जी ने इस मुद्दे को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक भी ये पहुँचे हैं।
लेकिन समस्या का समाधान जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, ये सच्चाई है। हम प्रयास करेंगे इन दुकानों को बचाने का। अगर दुकानें नहीं बच पाती हैं तो फिर दुकानों की जगह दुकानें बनाकर दी जाएं, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जिस पर मुझे लगता है ये जो दुकानदार हैं ये भी इस पर सहमत होंगे। इनका भी इतना ही कहना है कि भाई हम भी विकास चाहते हैं, बने, बिल्कुल सर। लेकिन जो है कि भाई हमारी रोजी रोटी का भी ध्यान जो है बिल्कुल वहाँ पर खाली पड़ा हुआ एरिया, यहाँ पर तो बड़ी हुई दुकान है ना, तो उसे क्यों नहीं इस चीज के लिए कहाँ पे लाया जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे भी ध्यान में ये पहले नहीं आया और अब पवन सिंह जी ने कल ही हमारे ध्यान में लाया और उसे लेकर अब हम आगे कार्रवाई करना जो है वो प्रारंभ किए हैं। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। नहीं, संभव क्या नहीं हो सकता, हर चीज संभव हो सकती है। जब हम यहाँ की दुकानें ले रहे हैं तो इनको दुकानें बनाकर भी तो दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं कर सकती। इसलिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि भाई इनकी रोजी रोटी जो है वो बनी रहे, उसके लिए हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। और इसके सामने, मार्केट के सामने जो आपने जगह सुझाई है, पवन जी ने जगह सुझाई है, इन्होंने जगह सुझाई है, बेहतर रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो लोग हैं, हम लोग हैं, सब मिलकर एक निर्णय लें कि इनको उस साइड जो है वो हम जगह उपलब्ध करवाएं और ताकि ये जो है अपनी दुकानों जो यहाँ के स्थानीय लोग दुकानदार भाई सहमत है सर की बात है, बिल्कुल सहमत बिल्कुल सही बात है। पहले बना के दो, ये सवाल है, पहले इनको दुकानें दी जाए उसके बाद तोड़ी जाए, कहीं ये ना पहले दुकानें तोड़ी जाए बाद में लॉलीपॉप भी रह जाए। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात, हम भी इनकी इस डिमांड के साथ सहमत हैं कि पहले जगह उपलब्ध करवाई जाए, दुकानें बना दी जाएं, ताकि फिर हम अपना सामान जो है वो शिफ्ट कर दें। जनता को विश्वास, इसके लिए प्रयास आज से ही हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी देखते हैं इस ये जो हमारा होगा, पहले ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएगी, ठीक है, पहले इनको दुकानें दी जाएगी, गरीब मांग ना हो, नहीं, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि जब तक इनको दूसरा कोई स्थान नहीं दिया जाता तब तक इनके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। थैंक यू। लोगों नहीं लाए और बाइट कर दे मेरी बाइट नहीं, बाइट तो लोगों नहीं लाए। जो मैं भाई आज जो लोग तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों की ये बहुत बड़ी एक पुरानी डिमांड थी कि सतवानी चौक हो चाहे गुजवानी चौक हो चाहे गंजाल एरिया का जो सारा एरिया जो है ये हमेशा जो है वो पैक रहता है, जाम रहते हैं, जहाँ पर फ्लाईओवर बनने चाहिए उसके लिए सब कुछ सहमति थी। लेकिन अब जब हम जहाँ पर फ्लाईओवर का बताया कि सतवानी चौक के साथ जहाँ पर लोगों का रोजगार मिल जाएगा। और अब जैसे कि जहाँ जो हमारे ये बताना चाहेंगे जो 65 दुकान हमारे पास, हम आपको बताएंगे ये है लिस्ट जो 65 दुकानें यानी 65 परिवारों का रोजगार जो इस समय ताक पर था। फिलहाल सांसद जुगल किशोर शर्मा जी यहाँ पहुंचे हैं और हमने उनसे तीखे सवाल भी किए कि काम
सरलता से जवाब दिया और आश्वासन दिया कि तब तक इनकी दुकानों को नहीं छेड़ा जाएगा जब तक कि पूरी तरह से इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं किया जाएगा, या जो सामने खाली जमीन पड़ी है उसे उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ये हम इस समय आपको बता रहे हैं, ये पूरी तरह से ये 65 दुकानें थी जो इस समय जिन लोगों की सर पर इस समय तलवार लटकी हुई थी, हमने आपको सारे दृश्य बताए। ये थे लिस्ट उन दुकानों की। दी जाए या फिर इसके सामने जो है वो लेकर जी क्या कहना चाहेंगे? सतवारी नवी बस्ती की भी दुकानें भी बीच में आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर हम यही चाहते हैं कि हमें पहले पूरे दुकानदार को पहले सेट किए जाए, कहीं दुकानें दी जाए, उसके बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। हम उसके लिए अगर फ्लाईओवर बनता हम उसके साथ नहीं, जब ये पहले बनी है, पहले थोड़ी आपको कोई नोटिफिकेशन आई थी ये रोड में दुकानें आ रही हैं? नहीं, थोड़े दिन से वो पूरी ले रहे हैं, पूरा करके फीता मारा इन्होंने, तो काफी कम से कम 5-6 दुकानें अंदर गई हैं वो हमारे पास। फिर उसके बाद अब क्या लगता है, एमपी जी तो साफ कह रहे हैं कि आपकी मांग जो है वो जायज़ है और जल्द सुनवाई भी होगी। बिल्कुल, हमें अगर ये सुनवाई हो, पहले हमें पहले दुकानें दें हमें, उसके बाद जो हमें करेंगे हम उनके साथ। बिल्कुल, अगर ये पहले हमें दुकानें बना के दे दें तो ये सारे बाजार इनके साथ हैं। तो क्या लगता है 66 दुकानें हैं, 66 दुकानों की जो लोग हैं वो कहीं और अब काम कर सकते हैं इस उम्र में? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सामने, अगर अभी कोई और हल ही नहीं है कोई भी, अगर हमें ये इधर सामने ही दुकानें मिलती हैं तो एडजस्ट 2-4-6 महीने लगेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं साफ इनका सामने कहाँ पे रहा? सामने रोड के पार जगह मिल जाए हमें तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं अपना साथ में उसके हॉस्पिटल है, जीवी पंथ, हमें उस पर मंजूर है। ठीक सर। दुकानों का जिसमें यार शामिल है उन पे गांज जो है वो तैयार है, कभी भी यहाँ पीला पचा जो है वो चल सकता है। बाहर है, खबर है कि आखिरकार अगर यहाँ से उजड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? वहीं अब भाजपा के नेता जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इनकी तो अब देर यहाँ पे यही है कि कब भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना भी इनके पास पहुँचते हैं और इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने एक लंबा समय यहाँ पे बिताया है। मांग इनकी है कि अगर तरक्की चाहिए तो ये तैयार है, मगर दुकानों के बदले अगर इन्हें दुकानें दी जाए ताकि ये अपना व्यवसाय जो है वो फिर से चला सके तो कहीं ना कहीं इनके लिए आसानी जो है वो होगी। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और गार्ड करा